चलिए, वेलकम बैक टू आमिर सर सिंपल्स एजुकेशन। आज हम लोग डॉट प्रोडक्ट के बारे में सीखेंगे और हम लोग इसको देखेंगे कि इसके साथ हमको कैसे डील करना है। चलिए देखिए, तो यहाँ पे जो हेडिंग है हमारी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट है ना, तो इसको पहले मैथमेटिकली हम समझते हैं कि वेक्टर डॉट प्रोडक्ट में करना क्या है। देखिए, सपोज आपके पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर बी, और सपोज इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा। इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा। तो अब जब हम इसका डॉट प्रोडक्ट लिखेंगे तो सपोज हमने लिखा ए डॉट बी, ठीक है। हमने क्या लिखा, ए डॉट बी। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ये जो इक्वल होता है वो होता है ए के मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय बी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द ए डॉट बी, ठीक है। व्हाट इज थीटा? थीटा जो है वो है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो थीटा क्या है यहाँ पे, द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दिस इज द एंगल थीटा। क्लियर? तो आप एक बात देखेंगे, ये भी मैग्नीट्यूड और ये भी एक न्यूमेरिकल नंबर है। तो जब भी आप किसी वेक्टर का ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो हमेशा कैसी क्वांटिटी आएगी, एक स्केलर क्वांटिटी आएगी। तो ये हमेशा क्या आएगी, एक स्केलर क्वांटिटी आएगी। तो दो वेक्टर का जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो जो प्रोडक्ट आता है दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इज द न्यूमेरिकल वैल्यू। क्लियर? तो ये हमारे पास एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया किसके लिए, डॉट प्रोडक्ट के लिए। चलिए इसको आगे समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं इसके। फिजिक्स में हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है इसके। एग्जाम्पल आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि भैया फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट हम क्या लिखेंगे, वर्क। फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क, ठीक है। वैसे ही हम लोग लिखते हैं ई डॉट ए इज इक्वल टू फाई, इसको हम लिखते हैं फ्लक्स, ये एक फॉर्मूला है। अब इसमें अगर फाई बी है तो इसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। आप 12th क्लास में जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे तब उसमें सीखेंगे इस चीज़ को। यहाँ सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि डॉट प्रोडक्ट कहाँ कहाँ फिजिक्स में आपको देखने के लिए मिलेगा। और इसको लिखेंगे फाई ई है तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रो या इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। एक फॉर्मूला आपको ये देखने को मिलेगा। यहाँ ए फॉर एरिया है भाई ना, एरियल वेक्टर है ना, एरिया वेक्टर है, ठीक है। चलिए, और एक और फॉर्मूला हम यहाँ लिख लेते हैं, ई डॉट आर, ठीक है, इज इक्वल टू हम लिखते हैं वी फॉर पोटेंशियल डिफरेंस और ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यहाँ पे भी ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, ठीक। और एस क्या है यहाँ पे, एस फॉर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो कुछ ये जनरलाइज फॉर्मूले मैंने आपके लिए लिखा जिसमें आपको पता चले कि हाँ भाई फिजिक्स में हमको डॉट प्रोडक्ट सीखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं इसका थोड़ा सा फिजिकल सिग्निफिकेंस कि भाई डॉट प्रोडक्ट बोल क्या रहा है एक्चुअल में, ठीक है। हम इसको फिजिक्स के नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि इसको हमको एज अ टूल यूज करना है फिजिक्स के अंदर, ठीक है। तो सपोज एक लाइन ले लिया हमने यहाँ पे, ठीक है। एक ब्लॉक बना लेते हैं यहाँ, ब्लॉक है एम, ठीक है। एक मेज पे एक ब्लॉक रखा हुआ है एम, है ना। अब देखिए यहाँ पे सपोज हमने एक फोर्स लगाया, इसका वैल्यू है एफ, ठीक है। और ये जो फोर्स लगा है, ये जो फोर्स लगा है ठीक है, ये जो फोर्स लगा है यहाँ पे, ठीक है, ये एक्स एक्सिस के साथ में या हॉरिजॉन्टल के साथ में कुछ एंगल बना रहा है, ठीक है। ये कितना एंगल है भाई साहब, थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो है इतना एस, क्लियर है। एस डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसको वेक्टर ना लेके हम डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं डायरेक्टली, मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। ये है एस डिस्प्लेसमेंट। तो एफ क्या है यहाँ पे,
applied force with making an angle theta with x एक्सिस, ठीक है, ठीक है, और s क्या है, डिस्प्लेसमेंट along x एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस, ठीक है। तो ये हमारे पास एक कंडीशन है जिसको हमने यहाँ पे ड्रॉ किया। अब देखिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है वर्क का कि जो वर्क है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। 9th क्लास में हमने यही फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है। तो देखिए फोर्स कौन सा वर्क डन कर रहा है, देखिए कौन सा फोर्स कौन सा वर्क डन कर रहा है समझ में आनी चाहिए बात। देखिए यहाँ पे ये फोर्स जो है इसको अगर मैं रिजॉल्व करूं तो ये आएगा आपका F cos थीटा और ये आएगा आपका F sin थीटा। अब आप खुद देखिए अगर ये हमारा ब्लॉक है, ये हमारा ब्लॉक है, इस पे एक फोर्स लग रहा है F cos थीटा, इसको देखिए एक बार, और एक बार देखिए ये फोर्स लग रहा है ऊपर की साइड F sin थीटा। दो कंडीशन है हमारे पास, ठीक है। अब बताइए, आप खुद सोचिए, अगर मुझे s डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट मिला है, x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट मिला है, तो आप बताओ कि f cos थीटा ने वर्क किया है या f sin थीटा में वर्क किया है। ऑब्वियसली f sin थीटा अगर ऊपर लग रहा है तो इस डायरेक्शन में मोशन नहीं करा सकता। दैट मीन्स अगर ये मोशन हुआ है तो पक्की बात है कि ये मोशन किसने कराया है भाई, ये मोशन कराया है f cos थीटा ने। किसने कराया है, f cos थीटा ने। तो कायदे से अब मैं अगर वर्क डन लिखूं, है ना, अगर वर्क डन का फॉर्मूला अब मैं अप्लाई करूं यहां पे तो क्या हो जाएगा, वर्क इज इक्वल टू F cos थीटा मल्टीप्लाई बाय S। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस हमको क्या समझ में आया, देखिए कि W जो है वो हो गया F डॉट S, क्योंकि मैं इसको वापिस क्या लिख सकता हूं, Fs cos थीटा इंटू S। क्लियर है। तो अब मेरे बात ये समझ में आई कि मैं एक डेफिनेशन और बना सकता हूं यहां पे कि अगर मुझे इसको फिजिक्स में ऐसे यूज करना है ना, हम वेक्टर हमारे लिए हमेशा एक फिजिकल क्वांटिटी होगी, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं कि जो डॉट प्रोडक्ट है ना, जो डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है, वो क्या एक्चुअल में मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ टू वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है, व्हेन they are in same direction, when they are in same direction। तो ये डेफिनेशन मैं बना सकता हूं। कैसे, हमने बोला कि भाई साहब ये आपका F था और ये था आपका S, तो F का हमने कौन सा कंपोनेंट लिया, हमने लिया ये F cos थीटा। तो अब F cos थीटा जो है वो किसके पैरेलल है, S के, मतलब दोनों के डायरेक्शन कैसे हैं, सेम। तो अब इनके मैग्नीट्यूड को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो F cos थीटा मल्टीप्लाई बाय S, तो ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, हम फिजिक्स में इसको यूज़ करेंगे तो हम क्या जान देंगे कि जब भी वेक्टर के हमको मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करना हो तो हम देखेंगे कि उन दोनों के डायरेक्शन कैसे हो, सेम। अगर सेम नहीं है तो किसी एक वेक्टर का हम क्या करेंगे, कंपोनेंट लेंगे जो कि दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में हो। तो हमने क्या किया, F का कंपोनेंट लिया जो S के डायरेक्शन में है और इन दोनों के मैग्नीट्यूड को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। यही हमारे लिए क्या है, डॉट प्रोडक्ट। क्लियर है। चलिए अब देखिए यहां पे हमने बोला कि फिर से एक बात कर रहे हैं हम कि A वेक्टर है, B वेक्टर है और ये थीटा है। थीटा कहां से स्टार्ट होगा, देखिए थीटा किससे बड़ा, ये जी किस किस के बीच में हो सकता है, ग्रेटर और इक्वल 0, उल्टा लिख दिया मैंने, ग्रेटर और इक्वल 0, है ना, लेस और इक्वल पाई, ठीक है। यही कंडीशन बन सकती है हमारे पास, ठीक है।
तो अब हम देख रहे हैं अलग अलग कंडीशन पे, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है। तो जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है तो एक वेक्टर है आपके पास ए और दूसरा वेक्टर आप ले लीजिए बी। तो दोनों कैसे हैं? ये पैरेलल वेक्टर है। कैसे वेक्टर है भाई? ये पैरेलल वेक्टर है, पैरेलल वेक्टर है। तो अब अगर मैं इनका डॉट प्रोडक्ट निकालूं, अब अगर उसका क्या निकालूं? डॉट प्रोडक्ट, तो क्या हो जाएगा? देखिए जरा, ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा 0 डिग्री, ठीक है। अब हमें पता है कि कॉस 0 कितना होता है? 1। तो अब हमारे लिए जो ए डॉट बी आएगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए बी मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए का मैग्नीट्यूड एंड बी का मैग्नीट्यूड, क्योंकि जब उनके डायरेक्शन कैसे हैं? सेम है, तो अब उसको डायरेक्टली मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास ए डॉट बी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। अभी फिर से हमने क्या लिया? सेकंड केस में ए वेक्टर एंड बी वेक्टर ले रहे हैं। ये रहा ए और ये रहा आपका बी, ठीक है। एंगल कितना है यहाँ? देखिए एंगल हो गया यहाँ पे 180 डिग्री। कितना एंगल हो गया ये? 180 डिग्री, ठीक है। तो cos 180 डिग्री कितना होता है? cos 180 डिग्री होता है -1, ठीक है। अगर आपको वैल्यूज़ याद नहीं है तो आप, मैंने बोला था आप एक ये ग्राफ याद रखिएगा हमेशा cos का, ठीक है। cos का ये ग्राफ हमेशा याद रखिएगा, सॉरी, ठीक है। तो ये आ गया आपका 0, ये आ गया 90, ये आ गया 180, ये आ गया 270 और ये आ गया 360। अब देखिए यहाँ पे जो ये वैल्यू है 0 पे कितना दिख रहा है? +1। 90 पे कितना है? 0। 180 पे अगेन कितना है? देखिए ये है -1, बराबर। और फिर 270 भी 0 और 360 में फिर से कितना है? +1। क्लियर? तो अब अगर हम 180 की बात कर रहे हैं, 180 की बात कर रहे हैं तो -1 है। तो ए डॉट बी, ए डॉट बी, ए बी कॉस 180, तो ए डॉट बी, ए बी -1, तो ए डॉट बी -ए बी। ये आ गया हमारे पास जब दो वेक्टर कैसे हों? एंटी पैरेलल। कैसे हों भैया? एंटी पैरेलल वेक्टर्स, उसके लिए डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई। क्लियर? तो ये अब हमारे पास एक 180 के लिए हो गया, ठीक है। एक और केस लेते हैं। देखिए एक और केस ले लेते हैं यहाँ पे। चलिए अब हमारे पास एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर हम ले रहे हैं यहाँ पे बी, और एंगल कितना है यहाँ पे? 90। तो देखिए थीटा की वैल्यू हो गई 90 डिग्री। ए जो है वो परपेंडिकुलर है किसके? बी के, ठीक है। और cos 90 की वैल्यू कितनी है? देखिए cos 90 की वैल्यू कितनी दिख रही है यहाँ पे? 0 है, ठीक है। तो cos 90 कितना हो गया भैया? 0, ठीक है। देन ए डॉट बी, ए बी cos 90, तो ए डॉट बी कितना हो गया? 0। क्लियर? तो एक बात हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? देखिए एक बात हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि इफ टू वेक्टर्स आर perpendicular to each other, then their dot product is 0. Their dot product is 0. क्लियर है? तो ये बात हमको समझ में आ गई कि जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो उनके डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। क्लियर? चलिए और देखते हैं। अगर मान लो कोई रैंडम वैल्यू है ना, जैसे और 2-3 वैल्यू रैंडम वैल्यू लेके देख लेते हैं। तो हमने बोला ए है,
और ये क्या है बी। एंगल आप ले लीजिए थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। कॉस 30 की वैल्यू कितनी है, कॉस 30 की वैल्यू है √3/2। तो ए डॉट बी कितना आ गया, ये आया ए बी √3/2। अगेन ये ए, ये बी, एंगल कितना है थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, कॉस 60 की वैल्यू जो है वो होती है 1/2। तो ए डॉट बी कितना आ गया, ए बी बाई 2। क्लियर है। अगेन ए बी, एंगल कितना ले लिया हम, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो ए डॉट बी कितना हो गया, ए बी कॉस 45। कॉस 45 कितना है 1/√2। देन ए डॉट बी ए बी बाई √2। तो देखिए मैंने सारे एंगल पे लिख के आप देख सकते हैं ऐसे ना। तो ये ऐसे क्वेश्चन आप कर लेंगे भाई, ये आपको लिखते हुए आना चाहिए, है ना। बिल्कुल बेसिक बेसिक बात करेंगे, यही सीखना है हमको यहाँ पे, ठीक है। इसका यूज़ हम करेंगे फिजिक्स में एज अ टूल, ठीक है। जैसे आप एक और एंगल ले सकते हैं, ए और ये क्या लिया आपने बी। ये एंगल कितना हो गया, सपोज 120। तो थीटा की वैल्यू 120 है। तो कॉस 120 की वैल्यू कितनी होगी, जरा देखिए, प्लस में होगी कि माइनस से, पहले वो देखते हैं। देखिए हमने क्या लिखा, ये 90 है तो 120 यहाँ कहीं होगा। तो ये किसके सामने है, देखिए निगेटिव वैल्यू आएगी। अच्छा, और एक चीज़ मैंने याद रखने का तरीका बताया था आपको कि थीटा की वैल्यू आप हमेशा अगर ऐसे एंगल दियो 120 किसके बराबर है, तो एक ये आएगा 60 डिग्री के सामने की वैल्यू। लेकिन ये कैसी आएगी, माइनस में। तो कितना हो जाएगा भाई, ये cos 60 कितना होता है 1/2। तो ये कितना हो जाएगा -1/2। क्लियर। तो 60 के सामने 120 बनता है, मतलब दोनों की वैल्यू सेम है, बट ये माइनस में है इसलिए हमने 1/2 रख दिया माइनस में, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ए डॉट बी ए बी कॉस 120। तो ए डॉट बी ए बी -1/2। देन ए डॉट बी इज इक्वल टू -AB/2। क्लियर। तो ये हमारा अब डॉट प्रोडक्ट के कुछ फॉर्मूले हमने यहाँ पे लिखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपके पास दो वेक्टर हैं, सपोज आई डॉट आई। अब हम क्या करें, जैसे आई डॉट आई है, जे डॉट जे है, और यहाँ पे के डॉट के है। तो देखिए है तो वेक्टर ही, यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1, और इनके बीच में एंगल कितना है cos 0। एक्स एक्सिस में होगा आई कैप, ठीक है। तो अब देखिए इसका डायरेक्शन कितना है, आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है भाई 1। क्लियर। और दोनों सेम वेक्टर है, तो दोनों सेम वेक्टर हो गए आपके आई कैप। देखिए ये भी आई कैप, ये भी आई कैप। एंगल कितना हो गया, एंगल हो गया भैया 0 डिग्री, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा 1 × 1 × 1, अल्टीमेटली कितना आ गया 1। तो सब हम क्या लिख सकते हैं 1। क्लियर है। तो ऐसे ही देखिए ये वैल्यू याद रखेंगे आप, ठीक है। और आई डॉट आई भी कितना हो गया 1 हो गया। क्लियर। अब अगर मैं इसको ऐसे करूं, आई डॉट जे या जे डॉट आई, सॉरी जे डॉट के कर लेते हैं, वो तो एक ही बात हो गया, जे डॉट के और के डॉट आई। देखिए ये रहा आपका आई डॉट आई कैप, सॉरी ये क्या रहा जे कैप, डॉट बोल रहा हूँ जे कैप, आई कैप डॉट जे कैप, ठीक है। एंगल कितना है यहाँ पे 90। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 1 cos 90, अल्टीमेटली कितना हो गया 0। तो ये भी 0 और ये भी 0, सेम प्रोसीजर से। तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, आई डॉट जे 0, जे डॉट के 0, के डॉट आई 0,
डिफरेंस क्यों, एक में 0 एंगल है और एक में 90। क्लियर। चल एक चीज़ यहाँ पे और समझिएगा आप, अभी बताना भूल गया था मैं। देखिए ए डॉट बी जो है इसको हम लिख रहे हैं ए बी कॉस थीटा, तो बी डॉट ए को हम क्या लिखेंगे, बी ए कॉस थीटा। बात तो एक ही है, इसलिए हम ए डॉट बी को हम क्या लिख सकते हैं, बी डॉट ए। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लॉ कम्यूटेटिव है ना, आगे पीछे लिख सकते हैं। दूसरा, अगर ए डॉट सपोज यहाँ है बी प्लस सी, तो अब इसको क्या लिखेंगे, देखिए ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ए का बी के साथ ए का सी के साथ। ये कैसा है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। क्लियर, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है भाई, चलिए तो ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज है, वैसे क्वेश्चन करते जाएंगे हम लोग, उसको सीखते जाएंगे, है ना, बहुत बड़ा दिक्कत नहीं है। चलिए अभी हम क्या देख रहे हैं कि सपोज हमारे पास वेक्टर कुछ ऐसे हो, ए इसका वैल्यू हो ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप। दूसरा वेक्टर क्या है हमारे पास, बी बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप। क्लियर, और हमको फाइंड आउट करना है अब ए डॉट बी, बराबर है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप डॉट, डॉट बनाना है, डॉट। चलिए बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप, ऐसे हमने लिख लिया। ठीक है, अब हमको डॉट प्रोडक्ट करना है। देखिए मैंने बोला था डिस्ट्रीब्यूटिव है, मतलब ए एक्स का जब मैं कर रहा हूँ बी एक्स से, तो क्या हो जाएगा, देखिए ए एक्स बी एक्स कितना हो गया, कितना हो जाएगा, ये देखिए ये हो जाएगा ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई कितना हो गया 1। क्लियर, ऐसे ही ए एक्स बी वाई ए एक्स बी वाई, ए एक्स का किससे कर रहे हैं, बी वाई से, लेकिन आई डॉट जे जब हमने ऐसे किया तो ये आया। अब हम किसको ले रहे हैं भाई, अब हम ले रहे हैं देखिए इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं इससे, तो अब यहाँ पे कितना आ गया 0, बराबर। अब अगर मैं ए एक्स का फिर किससे कर दूँ, बी जेड से, तो कितना आ जाएगा ए एक्स बी जेड आई डॉट के 90 डिग्री है 0। इसका मतलब अगर मैं आई का प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट जे से करूंगा के से करूंगा तो 0 ही आएगा, क्योंकि दोनों में एंगल कितना होता है आई और जे में 90। तो अब अगर मुझे डॉट प्रोडक्ट करना है तो मैं सिर्फ किसका करूं, मैं सिर्फ करूंगा अब आई से आई का, किससे करूंगा, आई से आई का, जे से जे का, और के से के का। बाकी से मुझे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि जे आई डॉट जे हमेशा क्या हो रहा था 0, जे डॉट के हमेशा क्या हो रहा था 0, के डॉट आई हमेशा क्या हो रहा था 0। तो हमको इन वाले प्रोडक्ट को लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अब क्या लेंगे, सिर्फ देखिए जरा, हम लेंगे क्या था हमारे पास, ए डॉट बी ए एक्स बी एक्स 1, वाई का क्या हो जाएगा ए वाई बी वाई 1 और ए जेड बी जेड 1। तो अल्टीमेटली ए डॉट बी क्या हो गया भैया, ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई और ए जेड बी जेड। क्लियर, दिस इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, है ना। डॉट प्रोडक्ट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और वेक्टिव देखो वैल्यू क्या आएगी, ये एक स्केलर क्वांटिटी आएगी, नंबर आएगा, न्यूमेरिकल नंबर आएगा। क्लियर, एक क्वेश्चन करके देखते हैं। देखिए मान लो आपके पास कोई रैंडम सा क्वेश्चन उठा लेते हैं
कि सपोज ए वेक्टर दिया है 3i कैप 2j कैप माइनस k कैप, बी दिया है 2i कैप 3j कैप प्लस 3k कैप। चलिए इसका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, a डॉट बी। देखिए सिंपल मल्टीप्लाई करना है, याद रखिएगा, जोड़ना नहीं है ना। 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, 2 प्लस 3 सॉरी 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, मैंने बोला प्लस नहीं करना है, ठीक है। तो 3 इंटू 2 कितना हो गया 6 और 2 इंटू 3 भी कितना हो गया 6। अब 1 इंटू 3 माइनस प्लस माइनस कितना आ गया 3, 3 दूनी 6, 2 तिया 6 और 1 इंटू 3 3, माइनस और प्लस इसलिए यहाँ पे माइनस, तो कितना हो गया देखिए ये 6 प्लस यहाँ कितना बचा 3 9, तो 9 इज द आंसर। क्लियर है। अब देखिए एक और क्वेश्चन आप ऐसे कर सकते हैं, मान लीजिए आपने एक क्वेश्चन लिया, ए आई कैप लिया और यहाँ पे 2k कैप ले लिया, बी ले लिया आपने आई कैप और 2j कैप। अब अगर इनका डॉट प्रोडक्ट करना है देखिए, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या आएगा a डॉट बी। क्लियर। अब देखो यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आई कैप और j नहीं है मतलब 0j कैप प्लस 2k कैप। यहाँ पे क्या है आई कैप 2j कैप, k नहीं है मतलब 0k कैप बराबर। तो देखिए डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 2 0 और 2 इंटू 0 0। आंसर कितना आ गया 1। आंसर कितना आ गया 1। तो हम क्या सीखें, जहाँ पे हमको ये देखना है जहाँ पे सिर्फ कॉमन क्वांटिटी क्या दिख रही है आपको आई, तो उन्हीं का डॉट प्रोडक्ट करना है। जे नहीं है, अगले में जे नहीं है मतलब 0, अगले में के नहीं है मतलब 0। क्लियर है। तो आई से आई का, जे नहीं है मतलब 0 से मल्टीप्लाई, के नहीं है मतलब 0 से मल्टीप्लाई, ये अगेन कितना हो जाएगा 0। तो देखिए एक क्वेश्चन को फिर से लेते हैं, यहाँ 2i कैप और 2j कैप ले लीजिए, बी ले लेते हैं यहाँ पे 2j कैप और 3k कैप। अब बताओ यहाँ पे क्या नहीं है भाई, इस वाले में आई नहीं है तो आई का नहीं करेंगे, है ना। जे है तो जे से ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 कितना हो गया 4। अच्छा इस वाले में के नहीं है, यहाँ के है तो के का नहीं करेंगे, तो करेंगे किसका, सिर्फ वो यूनिट वेक्टर जो दोनों में है, तो दोनों में क्या दिख रहा है सिर्फ जे। बाकी इसका कितना हो जाएगा 0 और के का भी कितना हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे क्या है 0k कैप है और यहाँ क्या है 0i कैप। क्लियर है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए कुछ नहीं है मतलब 0 है, कुछ नहीं है मतलब वहाँ पे क्या है 0 है, और जब 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर कितना आएगा 0, 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर कितना आएगा 0। क्लियर है। चलिए अब देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसी सिचुएशन हो कि सपोज ए डॉट बी हमने क्या लिखा ए बी कॉस थीटा, अब बोल रहा है कि थीटा निकालो, एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए आप लिख सकते हैं ए डॉट बी डिवाइड बाय ए बी इज इक्वल टू कॉस थीटा। देन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स ए डॉट बी डिवाइड बाय ए बी। तो हम इससे इसके एंगल को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल मैं यहाँ समझा रहा हूँ, देखिए सपोज ए वेक्टर दिया है आई कैप जे कैप के कैप, बी वेक्टर दिया है 2i कैप 3j कैप और k कैप, ठीक है। फाइंड थीटा, थीटा निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे, a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। चलिए a डॉट बी निकाल लेते हैं। देखिए इसका a डॉट बी कितना आएगा, देखिए इसका a डॉट बी कितना आएगा, यहीं पे लिख लेते हैं 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 3 3 और 1 इंटू 1 1, ठीक है। a का मैग्नीट्यूड, a का मैग्नीट्यूड कितना आएगा भाई, देखिए जरा इसमें सामने कितना है 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो a का मैग्नीट्यूड हो गया √3, ठीक है। a का मैग्नीट्यूड कितना हो गया √3 आ गया भाई। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला याद है ना सबको, कि अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो तो क्या करते हैं हम, x का स्क्वायर y का स्क्वायर और z का स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो अब हम b का निकाल रहे हैं, हम b का निकाल रहे हैं, b कहाँ है यहाँ पे, तो b का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, देखिए जरा ये हो गया 2 का 4
3 का 9 और प्लस 1, 9 और 1 10, तो कितना हो गया, ये आ गया √14। 4 9 और 1, ठीक है, 4 9 और 1 आ गया। तो ये भी आपके पास क्या हो गया, एक मैग्नीट्यूड आ गया। अब वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो क्या वैल्यू थी देखो जरा, ये ए डॉट बी आ गया। ए का मैग्नीट्यूड कितना है यहाँ पे √3, बी का मैग्नीट्यूड कितना है √14, ये कितना है cos थीटा। अब देखिए 2 और 3 4, 2 और 3 5 और 1 6, ए डॉट बी की वैल्यू तो 6 √3 √14 cos थीटा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ 6 डिवाइड बाय √3 √14 इज इक्वल टू cos थीटा। अगेन थीटा की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए थीटा को मैं लिख सकता हूँ भाई, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 6 √3 √14। क्लियर। अगेन देखिए वही फॉर्मूला मैंने यहाँ यूज़ किया है, ठीक है। तो ये हो गया ए डॉट बी, ये हो गया ए का मैग्नीट्यूड, ये हो गया बी का मैग्नीट्यूड और ये हो गया cos थीटा। तो इससे हम इसका एंगल भी निकाल सकते हैं। चलिए, तो इस तरीके से हमने डॉट प्रोडक्ट को यहाँ पे सीखा। अब देखिए कुछ क्वेश्चन आपको एक जनरल से मैं पूछ लेता हूँ कि सपोज फाइंड वर्क बोला है, फाइंड वर्क, है ना, क्योंकि हमको पता है वर्क का फॉर्मूला बेसिक एग्जांपल है डॉट प्रोडक्ट के लिए, बच्चों को क्वेश्चन कराते रहते हैं हम लोग इसके, है ना, जब डॉट प्रोडक्ट सिखाते हैं, ठीक है। तो देखिए फोर्स आपको दिया है, फोर्स इज अ 3 डायमेंशनल क्वांटिटी, तो यहाँ पे लिख लिया हमने आई जे 3 डायमेंशनल फोर्स है 2 के कैप। एस सपोज दिया है 2i जे माइनस के कैप बराबर। अब वर्क डन हमको निकालना है, तो वर्क डन कैसे होगा देखिए जरा, 1 यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1 इंटू 2 2, कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1 इंटू 1 1, और यहाँ 2 और यहाँ कितना है 1, तो माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो 2 आ जाएगा, -2 से 2 कैंसिल, W इजिकल टू कितना आ गया 1 जूल। W इजिकल टू कितना आ गया भाई 1 जूल। यहाँ हम W लिख सकते हैं, W फॉर वर्क डन। देखिए 1 इंटू 2 2 और ये -2 और यहाँ सिर्फ बचा 1, तो आ गया 1 जूल। क्लियर। एक क्वेश्चन ऐसे ही कर सकते हैं, फाइंड अल्फा इफ ए परपेंडिकुलर है बी के, और कुछ दिया हुआ है आपको अल्फा या 9 जे कैप आई कैप ले लेते हैं, 9 आई कैप अल्फा जे कैप के कैप, बी को ले लेते हैं 3 आई कैप 2 जे कैप और के कैप। अब बोला कि अल्फा की वैल्यू निकालना है, किसकी वैल्यू निकालना है, अल्फा की। कुछ ऐसे दे सकता है क्वेश्चन, फ्रेम कर सकता है। अब हमको बोला क्या है, ए डॉट बी कितना दिया है, ये दिया है यहाँ पे, क्योंकि ये परपेंडिकुलर मतलब थीटा कितना है 90, मतलब ए डॉट बी कितना दिया है, अल्टीमेटली 0 दिया है, क्योंकि जब परपेंडिकुलर होते हैं वेक्टर्स तो उनके बीच में एंगल 90 और डॉट प्रोडक्ट जब 90 कितना होता है 0। तो अब देखिए इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट निकाले तो क्या आया भाई, देखिए जरा, ए डॉट बी 9 27 आ गया, है ना, ये कितना आ गया 2 अल्फा और ये कितना आ गया 1। तो हम लिख सकते हैं 27 को 28 प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू 0। तो 2 अल्फा इज इक्वल टू 28 नेगेटिव में, तो अल्फा इज इक्वल टू -28/2, मतलब कितना, ये हो गया -14। तो -14 इज द आंसर, अल्फा इज इक्वल टू -14। तो अगर अल्फा की वैल्यू -14 रखेंगे तो ए डॉट भी हमको यहाँ पे दिख रहा है कितना हो रहा है 0। क्लियर। चलिए अब कुछ बातें हैं, जैसे कि आप लिखिए इसको, मान लीजिए आपके पास दिया है ए डॉट बी, ये क्या हुआ ए बी कॉस थीटा, ठीक है। जैसे ये ए है, ये बी है, ये एंगल कितना है थीटा। अब अगर मैं इसका प्रोजेक्शन निकालूं यहाँ पे, ठीक है, इसका प्रोजेक्शन निकाल दूं यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो ये जो वैल्यू निकली हमारी, ये इतना, ये क्या है आपके पास b cos थीटा। तो ये एक्चुअल में क्या है, ये है प्रोजेक्शन ऑफ b वेक्टर। देखिए b cos थीटा किस पे प्रोजेक्ट किए हैं, a पे, तो प्रोजेक्शन ऑफ b अलोंग
ए वेक्टर या ओवर ए वेक्टर ऑन ए वेक्टर, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसे करता, सॉरी नया डायग्राम बना लेते हैं, ए और यहाँ पे क्या ले लेता, बी। अब देखिए अगर मैं ऐसे लेता, ठीक है, तो ये जो वैल्यू थी ये कौन सी वैल्यू आती, ए कॉस थीटा, ठीक है, क्योंकि एंगल कितना था, थीटा। तो अब ए कॉस थीटा क्या है, ए कॉस थीटा है प्रोजेक्शन ऑफ ए along बी वेक्टर, along बी वेक्टर। तो यहाँ पे हम किसका कंपोनेंट ले रहे हैं, बी का। किसके तरफ ले रहे हैं, ए का। तो हमने क्या बोला कि ये जो है ये प्रोजेक्शन है किसका, बी का। इसके ऊपर प्रोजेक्ट किया किसके लिए, ए के डायरेक्शन के लिए। तो बी का प्रोजेक्शन ए पे, बी के डायरेक्शन, ए के डायरेक्शन, ए के डायरेक्शन में, ठीक है। तो बी का प्रोजेक्शन ए के डायरेक्शन में, ये क्या है, ए का प्रोजेक्शन बी के डायरेक्शन में। क्लियर, बस इतनी सी बात है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए डायरेक्टली, ए डॉट बी, ये क्या आया भाई, ये आया डिवाइड बाय ए डिवाइड बाय बी। तो ये क्या है बताइए, ये है प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, और ये वैल्यू है कितनी, ए कॉस थीटा, बराबर। चलिए इसको क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी डिवाइड बाय ए का मैग्नीट्यूड। तो ये क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, बी कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हमको टर्म आपको समझ में आनी चाहिए, ये वाली टर्म हमको समझ में आनी चाहिए भाई, ठीक है। वैसे ही इसको भी लिखा है, ठीक है। तो आई होप को आपको ये डॉट प्रोडक्ट समझ में आया होगा, ठीक है। आप इसके क्वेश्चंस करिए, है ना। अगले लेक्चर में या उसके बाद मैं कभी भी डीपीपी के क्वेश्चंस करवा दूंगा जो आपके थोड़ी दिक्कत में है, ठीक है। चलिए, कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू।